प्रेम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं कि अखिलेश से मिला धोखा तो रावण को आई बुआ की याद। दोस्तों, लगातार आप लोग सोशल मीडिया पर एक खबर देख रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, इस देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक लगातार ये विश्लेषण कर रहे थे कि दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इंडिया अलायंस चंद्रशेखर आजाद को साथ मिलेगा और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से नगीना लोकसभा सीट चंद्रशेखर आजाद के नाम करेगा। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूं, नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का सपना चंद्रशेखर आजाद का इंडिया अलायंस ने चकनाचूर कर दिया, क्योंकि इंडिया अलायंस ने चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ में नहीं लिया है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस खबर की पुष्टि मैं स्वयं नहीं करता। आज एक चौपाल के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले की पुष्टि स्वयं कर दी। मैं आपको चंद्रशेखर आजाद जी का वो बयान सुनाऊंगा, उसके बाद विश्लेषण करूंगा। पहले आप सुनिए चंद्रशेखर आजाद जी का वो छोटा सा बयान। कहना चाहता हूं, भाई ने मुझसे कहा, मैंने उनसे भी कहा, 22 में भी कहा कि भाई मिलके लड़ो भाजपा को रोको, लेकिन पता नहीं क्या मुसीबत है, पता नहीं क्या मुसीबत। बताओ, जो पिछली बार उनके साथ थे वो आज कौन से दल के साथ है? ठीक है, तो अकेला चंद्रशेखर आजाद तब भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। और आप अगर नहीं गवाही ले सकते, आप मुझे फोन में जाते हो तो खतौली पूछना किसने जिता के दिया, आप पूछ के देखना, बताना खतौली किसने जिता के दी। समाजवादी और एलडी बीएसपी का गठबंधन था 2019 में, चौधरी अजीत सिंह लड़े थे, नहीं जीत पाए खतौली। आप क्या करवा लेना, 30,000 से हारे में, 2017 में हारे, 2022 में हारे। और मैंने वादा कि आगे अगर जिता के ना दिखाऊं तब बताना मेरे लोगों में मेरी बात का इतना असर है, क्योंकि वो मेरे जैसे छिटे पिटे गरीब लोग हैं, वो मेरी बात का भरोसा करते हैं। मुझे मौका देके देखो। लेकिन क्यों ये गरीब का बेटा खड़ा रहे, इसलिए डरे। तुम कौन हो रोकने वाले? अगर तुम रोकने वाले होते तो मुझे पैदा भी नहीं होने थे। तुम्हारा दिमाग खराब है। चंद्रशेखर आजाद अपने दम पे है, अपने लोगों के दम पे है, इनकी मोहब्बत से है, और जहां भी चंद्रशेखर। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना चंद्रशेखर आजाद जी का ये छोटा सा बयान। इस बयान में वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जी के ऊपर तंज बरसा रहे हैं। दोस्तों, इस बयान में चंद्रशेखर आजाद जी सीधे सीधे कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को रोकने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर उनके हाथ निराशा लगी। दोस्तों, उसके बाद उनकी डीलिंग हुई कि 2024 का चुनाव भी हम लोग साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, और इसके लिए 2024 से पहले जितने भी लोकसभा चुनाव हुए और उन लोकसभा उपचुनावों में बसपा ने जहां जहां पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, चंद्रशेखर आजाद ने वहां पर समाजवादी पार्टी का खुल के समर्थन किया और वहां पर दलितों का वोट भी समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर करवाया, इसी लालच में कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको साथ में लिया जाएगा और उनको भी गठबंधन की ओर से कहीं ना कहीं से चुनाव लड़वाया जाएगा। लेकिन आपको बताता चलूं, इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश के अंदर सीट शेयरिंग भी फाइनल हो गई है और चंद्रशेखर आजाद को अभी तक ना तो कांग्रेस और ना ही समाजवादी पार्टी ने किसी भी प्रकार का कोई चुनावी ऑफर दिया है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, तमाम लोग हमारे बारे में ये कहने लगते हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद जी का विरोध करते हैं, इसलिए उनकी खबरों को नहीं दिखाते। दोस्तों, आज आपको मैं बताता चलूं, मैं चंद्रशेखर आजाद जी का विरोध नहीं करता हूं और उनका उतना ही सपोर्ट करता था जितना आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का करता हूं। दोस्तों, जब चंद्रशेखर आजाद जी का उदय हुआ था उत्तर प्रदेश की सियासत में,
तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि हमारे अंदर राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाला हमारा एक नेता था ही बहन जी के रूप में, अब हमारे समाज के लिए सामाजिक लड़ाई लड़ने वाला भी एक पुरोधा पैदा हो चुका है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का नीला गमछा डालकर, मूंछों पर ताव देकर और बुलेट पर तान कर चलना, ये इस देश में समस्त दलित समाज के लोगों के लिए एक गौरवान्वित करने का क्षण हुआ करता था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद सामाजिक लड़ाई से विरत राजनीतिक लड़ाई में आ गए और यहां पर उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। उनको ऐसा लगा कि जिन लोगों के साथ चंद्रशेखर आजाद बीजेपी को हराने के लिए जा रहे हैं वो लोग अंबेडकरवादी लोग हैं। आपको बताता चलूं, चंद्रशेखर आजाद के जीवन की सबसे बड़ी भूल यही हुई कि उन्होंने उन लोगों को अंबेडकरवादी समझ लिया जो असल में स्वार्थवादी हैं, जो हमेशा दलितों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए करते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस देश के अंदर भले ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ऊपर बीजेपी की बी टीम का टैग लगता हो, लेकिन वास्तव में बीजेपी की बी टीम इस देश में सपा, कांग्रेस और अन्य वो सभी पार्टियां हैं जो मनुवादी विचारधारा का अनुसरण करती हैं। खैर दोस्तों, ये वीडियो का मुद्दा नहीं था, लेकिन बोलना पड़ा। दोस्तों, आपको बताता चलूं, जिस उम्मीद के साथ चंद्रशेखर आजाद सपा, कांग्रेस और आरएलडी के साथ थे, अब वो उम्मीद भी चंद्रशेखर आजाद की पूरी तरीके से देश के अंदर धराशायी हो चुकी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उपचुनावों में चंद्रशेखर आजाद का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया और जब उनको लोकसभा भेजने का नंबर आया तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को भाव नहीं दिया। खैर दोस्तों, राजनीति में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। ना समझी में व्यक्ति गलत फहमी का शिकार हो जाता है, जो कि चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हुआ। दोस्तों, आपको बताता चलूं, चंद्रशेखर आजाद दलित समाज के एक युवा चेहरे हैं। उनके अंदर समाज के लिए काम करने की एक ऊर्जा है। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि चंद्रशेखर आजाद को अब इधर उधर ना भटक कर सीधे सीधे बसपा में शामिल होकर चुनाव लड़ना चाहिए और बहुजन समाज को इस देश के अंदर बहुत ही मजबूती के साथ रिप्रेजेंट करना चाहिए। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के पास राजनीति का एक अच्छा खासा अनुभव है। चंद्रशेखर आजाद के पास सामाजिक लड़ाई लड़ने की ऊर्जा, और इसी ऊर्जा के साथ जब आकाश आनंद की भी ऊर्जा जुड़ेगी तो ये एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे। और जो दलित समाज इधर उधर छिटका पड़ा हुआ है टुकड़ों टुकड़ों में, मेरी ऐसी उम्मीद है कि उसको भी बहुजन मूवमेंट को आगे ले जाने की एक मिसाल मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। समय रहते चंद्रशेखर आजाद जी को दलित समाज के हित के लिए, इस देश में संविधान को बचाने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी अपनी है और आप भी समय समय पर इस तरीके की बयानबाजी किया करते हैं। तो अपनों के साथ उठने बैठने में कोई बुराई नहीं होती है। अगर समाज के लिए, संविधान के लिए अपनों के सामने थोड़ा झुकना भी पड़ जाए तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। और बहन मायावती जी को भी ये चाहिए कि वो पूरी तरीके से
अपना बड़प्पन दिखाते हुए चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ लें और एकजुट होकर 2024 की लड़ाई को लड़ें। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट सेशन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।